Yes, ready. न्यूज़पेपर 80 words per minute start. वैश्वीकरण के बाद से हर देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध होता है तो दुनिया की कुल जीडीपी विकास दर 30 साल के निम्नतम स्तर 2.2% पर आ जाती है। भारत और चीन विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए पलक पावड़े यूं ही नहीं बिछाते, लिहाजा दुनिया का हर देश दूसरे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखता है। अगर किसी देश का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है तो विदेशी पूंजी नहीं आएगी, और अगर नहीं आई तो देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई भी सच्चाई एक क्षण में ही पूरी दुनिया में प्रसारित हो जाती है। अगर भारत सरकार वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में देश के 50-60 रैंक ऊपर आने पर सार्वजनिक रूप से अपनी पीठ थपथपाती है तो बाकी दूसरी रैंकिंग को खारिज नहीं किया जा सकता। गर्व होता है कि दुनिया के बड़े राष्ट्र भारत और उसके नेता की प्रशंसा कर रहे हैं। इसको चुनाव के समय जनता को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कोई ग्रेटा थनबर्ग या ब्रिटेन की संसद किसानों के आंदोलन को लेकर या जर्मनी का विदेश मंत्री कांग्रेस नेता की सजा और संसद की सदस्यता रद्द होने पर कोई टिप्पणी करते हैं तो इसे आंतरिक मामलों में दखल नहीं कहा जाना चाहिए। आखिर सरकार G20 के प्रतिनिधियों को भारत भ्रमण कराकर देश की अच्छी छवि दिखाने की कोशिश इसलिए तो कर रही है। देश की छवि किसी के बिगाड़ने या बनाने से नहीं बिगड़ती। हमें सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पैरा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करवाने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अब रूस के जिम्मे है। हालांकि ये बात अलग है कि फरवरी 2022 से जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, सुरक्षा परिषद ने रूस पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसे रोकने के लिए रूस ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया है और चीन इससे अनुपस्थित रहा। ये भी मिथक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुपक्षीय संस्था के जरिए किसी अराजक देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस बीच उत्तरी कोरिया जापान और बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। चीन ताइवान में घुसने की धमकियां दे रहा है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की सोच में है।
ईरान हथियार देकर रूस की मदद कर रहा है। कुल मिलाकर यूएन हर पहलू पर लाचार नजर आ रहा है। समाप्त।